Hello student, myself Prerna Bokra. Welcome to Wisdom Career Nursing Entrance Institute. यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको पता है जो आपका नर्सिंग का एग्जाम्स है उसके अंदर केमिस्ट्री का 33 मार्क्स का वेटेज है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेके आने गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वुड बी बेटर कि आप लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहो। मैं आपको केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, बस आप लोगों को कंटिन्यूसली हमारे साथ पढ़ते रहना है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल बताए थे, वहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट में है। एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट जो है वह हम लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट अब हम लोग यहाँ पे आपका स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों जो आपका सेकंड पार्ट है वो पूरा कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि मैम ये वाला पार्ट थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, या आई एग्री कि थोड़ा सा फिजिक्स यहाँ पे आप लोगों की वर्क होती है, ओम्स रेजिस्टेंस वगैरह, बट बहुत मज़ेदार पार्ट है, आपको बहुत मजे आने वाले इस वाले पार्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आपका टॉपिक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोग पढ़ के आए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पे क्या होते हैं आयंस फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आज हम लोग आपका इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंडक्टेंस जो होता है बच्चों, इसको आपका रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास थ्रू दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टेंस। हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, किसके अंदर से, किसी सॉल्यूशन के अंदर से। ये आप लोगों ने बच्चों एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पे कुछ लिक्विड को फिलअप किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने इसको लिक्विड को फिलअप किया, अब इसके अंदर आप रॉड के थ्रू या आपने 2 रॉड लगाई या किसी के भी थ्रू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, करंट को फ्लो करवा रहे हैं, करंट को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आप लोग क्या करवा रहे हैं, करंट को फ्लो करवा रहे हैं। जब आप लोग एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हमको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और 90% बच्चे जानते होंगे सी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। अब बच्चों आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। कौन से आर की बात कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है आप लोगों का, आप लोग देखते होंगे इस तरीके से रेजिस्टेंस को आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, यही आप लोगों का रेजिस्टेंस होता है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट सबको, यस और नो, यस। देखो क्या है, कंडक्टेंस इज इनवर्स टू रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है। भाई ये सी है इक्वल टू 1/r, तो अगर आपका सी इंक्रीज हो रहा है तो आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका आर इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो सी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यस और नो। सब लोग पढ़ के आए ये वाला पॉइंट। सी क्या होता है आप लोगों का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r के। क्लियर है बच्चों, यस, ठीक है, ओके। तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो सी आप लोगों का। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर आप प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रो 1/r, यस और नो। ये तो सबको पता है, हाँ। तो हम लोग बच्चों इसी पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस आपका क्या होता है, सी, रेजिस्टेंस होता है आपका आर, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r।
प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। तो ये यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है आपका इक्वल ना होके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब हम लोग प्रोपोर्शनल से इक्वल पे आएंगे तो रो 1/r आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। एक और पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आप लोगों की ओम, OHM, या इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है आप लोगों के रेजिस्टेंस की यूनिट। अब C क्या है? C की यूनिट क्या होगी? कंडक्टेंस। C क्या है आप लोगों का? 1/r है। जब इसकी यूनिट ओम है तो C की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। ये ऊपर आ जाएगा। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं? ओम का उल्टा मो, ये भी आप लोगों की इसकी यूनिट होती है। कैसे? चलो देखते हैं आगे, अभी समझ में आएगा। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस है आप लोगों का बच्चों, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज इनवर्स टू ऑफ, भाई आपकी रेजिस्टेंस है। ध्यान से मेरे पॉइंट को समझना बच्चों। C इक्वल टू होता है आपका 1/r, ये सबको पता है। C इक्वल टू क्या होता है आपका? 1/r होता है, ठीक है। अब C, R की यूनिट होती है आपकी ओम, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं OHM। अब ये इसके इनवर्स है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी बच्चों? कंडक्टेंस की यूनिट होगी ओम इनवर्स, या फिर इसका ओम का इनवर्स मो। ये आप लोग की किसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा? कंडक्टेंस की यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों देखो, यूनिट्स आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है, तो यूनिट आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। यूनिट पता होगी तो आपको, आप लोगों के लिए सही रहेगा। एक मिनट बच्चों, ठीक है, समझ में आया? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज इनवर्स टू मो ओम, इट रिप्रेजेंटेज इज मो। ये क्या है आपका? ओम की इनवर्स है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मो से इसको आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? ओके। द कंडक्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर, बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग आपका डिस्कस कर रहे हैं। जो कंडक्टेंस होते हैं बच्चों आप लोगों के, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और एक होते हैं आपके मेटेलिक कंडक्टेंस। एक सेकेंड बच्चों, कंडक्टेंस आप लोगों की यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस। पहले हम लोग उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है और मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है। चलो यहाँ पे हम लोग इनके बीच का आपका डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और बच्चों इधर हम लोग यहाँ पे आप लोगों का लिखते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। बच्चों मैंने आपको अभी तक दो बात बताई है। आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है C इक्वल टू 1/r होता है, R की यूनिट होती है आपकी ओम, ठीक है। तो C इसका इनवर्सली होगा तो इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स या फिर मो। ये पॉइंट हम लोगों ने अभी यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो कंडक्टेंस होते हैं बच्चों, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और दूसरा होता है आपका यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टेंस। क्लियर? अब यहाँ पे देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से हम लोगों को इस पॉइंट को यहाँ पे समझने की नीड है। फर्स्ट है आप लोग का मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका फ्लो होता है यहाँ पे? आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उसके अंदर क्या होता है? फ्लो ऑफ आयंस। किसका फ्लो होता है? आयंस का फ्लो होता है। अब कैसे फ्लो होता है आयंस का? इसका देखो,
अगर मैं यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर के बारे में आपकी बात कर रही हूँ तो ये देखो, ये इस तरीके से है आप लोगों का। अब इसके अंदर किसका फ्लो हो रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये आपके इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे किसका फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। नेक्स्ट होता है आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पे किसका फ्लो होता है बच्चों? आयंस का आपका फ्लो होता है। कैसे? ये हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर बच्चों आपने क्या किया? कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आप लोग इसके अंदर फिलअप करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोगों ने बच्चों इसके अंदर फिलअप किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इसके अंदर फिलअप करके यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? इस तरीके से दो रोड को यहाँ पे हम लोगों ने आपका अटैच कर दिया। एक रोड कौन सी होगी? आपकी पॉजिटिव वाली होगी, तो दूसरी नेगेटिव, एक एनोड और एक कैथोड, और इनके बीच में यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? आयंस का फ्लो हो रहा है। आयंस मतलब चार्जन का फ्लो हो रहा है, जबकि यहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया दोनों के अंदर? मेटेलिक कंडक्टर एक मेटल का वायर है, किसी भी मेटल का वायर कंसीडर कर लो आप, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, किसी का भी वायर लिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे कौन फ्लो होगा? आयंस फ्लो होंगे। एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड आपको डालने पड़ेंगे। कौन कौन से? एनोड और कैथोड। जिस पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और जिस पे रिडक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा? आपका कैथोड वाला होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यस, ठीक है। पॉइंट ये आता है कि इस केस में क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। पॉइंट आता है क्या इस केस में कोई केमिकल रिएक्शन होगी? ऑब्वियसली होगी। गैल्वेनिक सेल पढ़ा है हम लोगों ने, गैल्वेनिक सेल ऐसा ही तो था। यहाँ पे हमने रिएक्शंस की थी ना, कौन सी रिएक्शंस की थी? एक रिएक्शंस होगी आपकी एनोड पे, एक रिएक्शन होगी आप लोगों के कैथोड पे, और ओवरऑल बोले हम लोग तो हमें यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस मिलेगी? रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे बच्चों हम लोगों को मिलेगी। कौन सी रिएक्शन मिलेगी हम लोगों को यहाँ पे? रेडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे हम लोगों को, आप लोगों की मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। ये एक मेटल का वायर है बच्चों, और इस मेटल के वायर के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएंगे तो कोई केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, लेकिन अगर आपने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर अरेंजमेंट किया तो आयंस फ्लो होंगे, और आयंस फ्लो होंगे तो वो रिएक्शंस करेंगे। कहाँ पे? हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ा है, एनोड पे और कैथोड पे वो आप लोगों की क्या करेंगे? रिएक्शंस करेंगे। जब एनोड और कैथोड पे आप लोगों की रिएक्शंस करेंगे तो फिर वहां पे आप लोगों का क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन होगी। फुल सेल इक्वेशन, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट बच्चों आप लोगों को? वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा पॉइंट? एक और देखते हैं हम लोग। सेम इधर बच्चों हम लोग मेटेलिक का लिखते हैं, इधर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक का लिखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में आप लोगों का क्या होगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। जो मेटेलिक वाला है बच्चों, इसके अंदर जो मास होगा उसके अंदर क्या कोई चेंजेस आएगा? नो। यहाँ पे जो मास होगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज। इसका जो मास होगा बच्चों वो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इसके मास में क्या होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। इसका मास क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। जो मेटेलिक है आप लोगों का, इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का? टेम्परेचर यहाँ पे आप लोगों का डिक्रीज होगा। जबकि जब अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इसका टेम्परेचर क्या होगा?
यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों आप लोगों का इंक्रीज होगा। डिफरेंस समझ में आया? मेटेलिक कंडक्टर और आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मास आप लोगों का यहाँ पे बच्चों चेंज होता है, मास चेंज होने के साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शंस करता है, आयंस का यहाँ पे आपका फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, मास भी आपका चेंज नहीं होगा। इसके अलावा क्या पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने? आपका टेम्परेचर यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा। क्लियर है सब स्टूडेंट्स को मेरा पॉइंट? यस और नो? यस। अब पॉइंट पे आते हैं, कैसे हुआ सब समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन जाएगा, जबकि यहाँ पे आप लोगों का चार्ज का फ्लो होगा, आयंस का, तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। यस और नो? यस। चले अब हम लोग हमारे फॉर्म पे आते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? द कंडक्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यस, अभी हम लोगों ने बात किया था मेटेलिक कंडक्टर जो है उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई अभी तो पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, जो मेटेलिक आप लोगों का कंडक्टर होता है इसके अंदर क्या होता है? जो टेम्परेचर आप लोगों का होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मेटेलिक कंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस और नो? यस, नॉर्मल सी पॉइंट है। यस, तो द कंडक्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वेयर इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होगा बच्चों? इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी हम लोग पढ़ के आए, क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का डिफरेंस समझ में आया मेटेलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर? मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच का डिफरेंस समझ में आया? यस, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, हाँ मैम हमें समझ में आया, यस और नो। जल्दी, मजा आ रहा है पढ़ने में बच्चों? समझ में आ रहा है अच्छे से? पक्का? चले अब आगे बढ़ते हैं। चल जा। अरे भाई क्या हो गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर हम लोग इसको नॉर्मल बोलते हैं कंडक्टिविटी। अरे पॉइंट तो ये हो जाता है कि कुछ बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, मैम कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। डिफरेंस समझो बच्चों, डिफरेंस समझो। यहाँ पे समझना कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस डिफरेंस होता है। कंडक्टिविटी को पूरा फुल फॉर्म में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बट नॉर्मल हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक को हम खा जाते हैं, हमें भूख ज्यादा लगती है ना इसलिए हम उसको खा जाते हैं। हाँ मैम, चलो पढ़ो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं बच्चों, केवल हम लोग यूजुअली कंडक्टिविटी बोलते हैं। जो कंडक्टिविटी होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका 1/√, से। और जो कंडक्टेंस होता है बच्चों, ध्यान होना चाहिए, पता नहीं क्या ही लिख लिया। चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट कंडक्टेंस। बच्चों कंडक्टेंस होता है C। सेकंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है आपका R। थर्ड कंडक्टिविटी, ये होता है आपका 1/ρ। समझ में आया? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, तीन टर्म्स होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्टिविटी C, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? C = 1/R और R इज डायरेक्ट, R = ρL/A। R = क्या होता है बच्चों? ρL/A। तो ये है आप लोगों का
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/ρ होता है, रो नहीं 1/ρ। तो ये जब 1/ρ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। और आर होता है आपका रेजिस्टेंस, सी होता है आपका कंडक्टेंस। क्लियर है, समझ में आया? आया आया तो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये मत पूछना कि मैम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है। अगर किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा है कि मैम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो उस बच्चे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख के आए या फिर इस वीडियो लेक्चर को स्टार्टिंग से चेक करें। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन डाला जहां पे आयंस फ्लो होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होती है जहां पे इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, हाँ वही होती है। तो चलो, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसके लिए वैलिड है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए ओम्स लॉ वैलिड है। पॉइंट यह था मैम ओम्स लॉ क्या है, आप देंगे तो हमको ऐसे नहीं, है ना बेटा। हाँ मेरे को पता था बहुत सारे बच्चे के बाइट वेरिएशन आ रहा होगा। बच्चों ओम्स लॉ क्या है? C इक्वल टू 1/R। यही R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R इक्वल टू रो L/A, इट्स अ ओम्स लॉ। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री तो वीक है मैम, फिजिक्स हम मानते थे हमारी अच्छी है, लेकिन आज आपने हमें प्रूफ कर दिया कि ये भी हमारी वीक ही है। पढ़ लो, देखो Ohm's law is valid for electrolytic solution. So that resistance of electrolyte R is directly proportional to its length and inversely proportional to area of cross section. जो cross section area होता है बच्चों, इसको हम लोग A या AC रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, यूजुअली मैं आपका स्मॉल AC रिप्रेजेंट करती हूँ। इसका मतलब वो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, रेजिस्टेंस मतलब R, ठीक है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो बच्चों एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, वो कांस्टेंट होगा रो, तो R इक्वल टू रो L/A। आया या नहीं आया? ओके, देखो देखो सेक्शन ए दैट इज क्रॉस सेक्शन ए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल को हटाया तो R इक्वल टू रो L/A। बच्चों L क्या है आप लोगों का? देखो L किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। A क्या है आप लोगों का? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और R क्या है बच्चों आप लोगों का? रेजिस्टेंस। बार बार लिख रही हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। रो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। 1/ρ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ सबको? R इक्वल टू रो L/A, यही आपका ओम्स लॉ है। ओके, देखो लिखा हुआ है L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। एंड A क्या है आप लोगों का? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है। देखो यहां समझो, ये कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे आपके ये दो इलेक्ट्रोड लगाए, इनके बीच में नॉर्मल से कनेक्शन कर दिया कैसे भी। अब क्या हो रहा है? लेंथ क्या है? जो आपके पास यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं लेंथ, ठीक है।
एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड ए क्या है, क्रॉस सेक्शन, मतलब ये यहां से यहां तक का ये है, इसको हम लोग बोल रहे हैं आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब उसका एरिया यहाँ पे कितने का है, तो इसको आपका बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है, समझ में आया, पक्का, एनी डाउट, नो, गुड, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से हुआ है, ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग। रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बच्चों रो क्या है यहाँ पे, अभी आप लोग का आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो आर इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाए तो रो एल बाई ए, तो इस रो को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम लोग यहाँ पे आपका इसको डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो या फिर आप इसको रेजिस्टिविटी बोल सकते हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, गुड। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो रॉ की वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करती है, कि आप लोगों का मटेरियल यहाँ पे आपका कौन सा है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस और ऑब्जर्व कंडक्टिविटी। बच्चों देखना, जो रो होता है यहाँ पे इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हम लोग रो को बोलते हैं। क्लियर है। बट अगर आपको पास है 1/रो, मतलब इसका इनवर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये यहाँ पे रो है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और 1/रो है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। डिफरेंस समझना बच्चों कि रो पूछा जा रहा है आपसे या आपसे 1/रो यहाँ पे पूछा जा रहा है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, आपसे क्या पूछा जा रहा है, रो पूछा जा रहा है या 1/रो यहाँ पे आप लोगों का पूछा जा रहा है, उस बेस पे आपको यहाँ पे आंसर करना है। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट, पक्का, किसी को कोई डाउट तो नहीं, ओके। चले अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 ऑब्जर्व कंडक्टिविटी इजकल टू 1 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई L/A। इधर समझो कैसे लिख रही हूं मैं ये सब चीजें। अच्छा देखो, आपको एक पॉइंट पता है, C इजकल टू 1/R होता है, C इजकल टू 1/R होता है, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, R इजकल टू 1/C लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ ना बच्चों। देखो आर सी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर सी इक्वल टू 1, वैल्यू सी की किसकी निकालनी है, आर की निकालनी, तो आर इक्वल टू 1/C लिख सकती हूँ। यस बच्चों, एनी डाउट टू एनीवन, नो, ओके। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो, आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो आर इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रो L/A लिख सकती हूँ मैं, आर इक्वल टू रो L/A, ये तो हमें पता ही है। अच्छा बच्चों, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आर ए एल इक्वल टू क्या हो गया, रो हो गया। देखो चेंज करो कि मैं इसको इधर ले गई, रो को इधर छोड़ दिया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, रो की चाहिए, 1/रो की चाहिए, किसकी चाहिए, 1/रो की। तो 1/रो क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कर दे हम लोग, इसको 1 कर दे, पूरे को 1 से डिवाइड कर दे, 1/R
और जो एल है वो ऊपर चला जाएगा और जो ए है वो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/रो। यस और नो, यस और नो, ये क्या है बच्चों? देखो एक मिनट, ये क्या हुआ आप लोगों का, वंस किया आपने तो L/A मल्टीप्लाई 1/R, यस और नो, ये मिला आपको। अच्छा आप चेक करो, 1 ऑब्जर्व कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ 1/C, R की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं 1/C, इसका मतलब तो यही हुआ ना 1/C। तो 1/C क्या है आप लोगों का, मल्टीप्लाई 1 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, 1 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम लोग, रो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी 1/रो, मल्टीप्लाई क्या है L/A। देखो तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यही तो समझो आप लोग, यही तो फॉर्मूला आ रहा है बच्चों आप लोगों का, आया या नहीं। 1/R, सॉरी 1/R को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/C लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, तो ये C बन जाएगा L/A मल्टीप्लाई 1/रो, यही तो आ रहा है, यस और नो। ये क्या है C ही तो है, ऑब्जर्व कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करें मतलब ये C हो गया, तो 1/R क्या हो गया यहाँ पे C हो गया, तो C इक्वल टू 1/रो मल्टीप्लाई L/A, हाँ या ना, यस। अच्छा एक और पॉइंट बताते हैं, चलो अभी आगे देखते हैं, इतना समझ में आया आपको, रिपीट करूं क्या, नहीं जरूरत तो नहीं है, पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है सबको, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हो रहा है, एक मिनट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई L/A, एक सेकेंड रुको, हम यहां से निकाल रहे हैं स्पेसिफिक, हाँ मैं बोल रही हूं कि यहां से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल लो, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो 1 ऑब्जर्व कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई A/L, तो ये क्या हो गया 1 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बट मुझे 1 थोड़ी ना निकालना है, मुझे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है। तो अगर मुझे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है तो मैंने क्या किया, इसको इधर ले आए, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई L/A, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, यस और नो बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं 1/रो, तो ये आपकी 1/रो हो गई, C को क्या बोलते हैं कंडक्टेंस, और L/A होता है आपका सेल कांस्टेंट, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यस ओके। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई L/A, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे समझो बच्चों, जो L/A होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को आपका X से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी और L/A को हम लोगों ने क्या बोल दिया है सेल कांस्टेंट बोल दिया है, तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्या हो गया सेल कांस्टेंट, जिसको हम लोग X से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो हो गया ना आप लोगों का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई L/A। खुद से सोचो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगा 1/रो, कंडक्टिविटी क्या हो गया C, सेल कांस्टेंट क्या हो गया L/A, तो यही तो फॉर्मूला बन रहा है आप लोगों का, हाँ या ना, हाँ ओके। Ratio L/A for a cell is constant and it is also known as constant. It is denoted by X. बोला अभी सेल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों X से, तो इसको हम लोग यहाँ पे X भी आप लोगों का बोल सकते हैं। चलो बच्चे ये तो आ गई आपकी यूनिट्स, इससे पहले हम लोग इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। यहाँ देखो पूरा पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा, यहाँ से मेरी बात को समझना। C इक्वल टू होता है बच्चों 1/R, R इक्वल टू होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L/A, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो R इक्वल टू होता है रो L/A।
आई डोंट थिंक सो कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं है? ओके, यहाँ पे चलते हैं हम। जो सी होता है बच्चों, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। आर को बोलते हैं बच्चों आपका रेजिस्टेंस। 1/रो को बोलते हैं आप लोगों का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, L/A को आपका बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको बच्चों आपका एक्स से या आगे आप पढ़ेंगे जी स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक्स से या जी स्टार से आप लोगों का इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे मैंने आपको गलत जगह बता दिया, बट ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं, इसमें सबको सब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, R इक्वल टू रो L/A आप लोगों का होता है। जो बच्चों हम लोगों की लास्ट स्लाइड है, एक सेकंड चेक करना, एक सेकंड चेक करते हैं हम लोग। एक मिनट इधर ध्यान दो, जो एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। यहाँ देखो, दोबारा से देखते हैं यहाँ पे। सी इक्वल टू क्या बोला हम लोगों ने, 1/R। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R इक्वल टू रो L/A। ये सबको क्लियर है? ठीक है, सी को आप लोगों का बोला जाता है कंडक्टेंस। आर को क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। ठीक है, 1/रो को आपका बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बच्चों L/A को आपका बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको जी स्टार या एक्स से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर होंगे? ठीक है, क्लियर है ये वाले पॉइंट सबको यहाँ पे आपके? अब यहाँ पे चेक करो बच्चों, हम लोगों का पॉइंट क्या था यहाँ पे। एक पॉइंट आपसे यहाँ पे समझना कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या निकाला। एक हम लोगों ने यहाँ पे निकाला आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या हो गया, क्या निकाला हम लोगों ने, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, एक तो हम लोगों को फॉर्मूला किसका निकाला, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब 1/रो का निकालना है एक फॉर्मूला हम लोगों को। और एक हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा था बच्चों, एक हम लोगों ने आप लोगों का ऑब्जर्व कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले, कैसे निकाले, चलो अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों का इन फॉर्मूले को ही चेक करते हैं। यहाँ चेक करो, अब यहाँ पे देखो समझते हैं। मेरे पास था R इक्वल टू रो L/A, ये हमारे पास है। मैं क्या R मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1/रो में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पूरी इक्वेशंस को 1 से डिवाइड कर दिया। 1/R मल्टीप्लाई A/L इक्वल टू 1/रो। देखो यहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये यहाँ पे जो है 1R मल्टीप्लाई A, और ये L क्या होगा, यहाँ जाके L हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और इक्वल टू 1/रो। तो ये क्या बन गया, 1/रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 1/रो इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इक्वल टू 1/R।
1/r। सी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस। सी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। सी इक्वल टू क्या होता है आपका, 1/r। सी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये क्या आपका 1/r है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, स्पेस देती हूँ, 1/r है। एक और लाइन स्टेप करते हैं, 1/r मल्टीप्लाई L/A इक्वल टू 1/ρ। यस और नो, यस। अब 1/r क्या होता है, C इक्वल टू 1/r, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, L/A। L/A क्या होता है बच्चों, सेल कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट इक्वल टू 1/ρ। 1/ρ को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहां पे अब क्या लिख सकती हूँ मैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यस और नो, यस। तो क्या हो गया बच्चों मेरा, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो इसको मैं आपका क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहां देखते हैं क्या मिला बच्चों हम लोग को, कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है, सी लिख दो। सेल कांस्टेंट क्या है बच्चों आप लोगों का, या फिर इसको 1/r लिखो, 1/r या सी लिख दो। सेल कांस्टेंट क्या है आपका, L/A है, और ये क्या है आपका 1/ρ। यस और नो, लिख दिया हम लोगों ने। अब बच्चा यहाँ पे आप लोगों से एक पॉइंट पूछा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे क्या करें, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। तो ये इक्वेशन है आपके पास, क्या इस इक्वेशन से आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस। हाँ या ना, यस। सेल कांस्टेंट क्या है, L/A। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, 1/ρ। कंडक्टेंस क्या है, या तो 1/r लिखे या C लिखे, मैं लिख रही हूँ इसको C, तो ये C 1/C इक्वल टू R हो गया। हाँ या ना, यस। तो अभी आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल ली, सेल कांस्टेंट निकाल लिया। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि आप कंडक्टेंस निकाल लें। हमने बोला ठीक है। कंडक्टेंस का मतलब क्या है बच्चों, C या फिर 1/r, दोनों में से कुछ भी। कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और अपॉन में क्या चले जाएगा, सेल कांस्टेंट। बताओ, एक से आपके सारे फॉर्मूले बन रहे हैं बच्चों। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/ρ, और सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। अब बताओ मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सारा ही तो कंसेप्ट है हमारा, सब इजीली हमसे हो रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बच्चों, इजीली सब चीजें हम लोगों से होगी। और आगे जाके 1/ρ को अभी कप्पा भी बोलेंगे, बाहुबली वाले कटप्पा नहीं, कप्पा। मैं कटप्पा नहीं बात कर रही हूँ, कप्पा बात कर रही हूँ। आगे जाके इसको आपका कप्पा भी बोलेंगे, फिर क्या करोगे, समझ में आया, पक्का। देखो क्या किया मैंने, सारा आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चों। आपको पता है R इक्वल टू रो L/A होता है, तो यहां से हम लोगों ने रो की वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/ρ हमें करना था, क्योंकि हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चाहिए। तो L हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाली फॉर्म निकाल ली, हो गई हम लोगों की यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाली फॉर्म। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाली फॉर्म से हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का सब निकाल लिया।
जिसका हमें चाहिए। एक फॉर्मूला लर्न करो आपका फर्स्ट, सेकंड और ये आप लोगों का यहाँ पे थर्ड, तीनों चीजें हम लोगों की यहाँ पे निकल गई। यस और नो? यस, समझ में आ सबको? पक्का? अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, इसकी यूनिट भी निकालनी है। रो इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनल एंड कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये हम लोगों ने पढ़ा बेटा बच्चों। देखो वही सेम चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे आपकी पढ़ी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स की। बच्चों यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है रो। देखो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हम लोग पढ़ के आए। मुझे चाहिए रो, तो आर मल्टीप्लाई ए बाई एल इक्वल टू क्या हो गया? रो हो गया। हो गया बच्चों? ओके, अच्छा आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू ओम होती है, यूनिट, सॉरी वैल्यू नहीं यूनिट। आर की क्या होती है? यूनिट। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, जो किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेंथ क्या होती है? सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो ओम मल्टीप्लाई क्या बच्चा आपका? सेंटीमीटर। तो ये यूनिट किसकी मिली आपको? रो की। अब आपको क्या चाहिए? 1 बाई रो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चाहिए। तो 1 बाई रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर को क्या लिख सकती हूं मैं? 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर को क्या लिख सकती हूं मैं यहाँ पे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ये यहाँ पे आप लोगों का किसकी वैल्यू यूनिट निकल गई? 1 बाई रो की यूनिट भी निकल गई। यस और नो बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, क्लियर है? ओके, अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग केवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 1 बाई रो सेंटीमीटर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसको हम ओम इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या मिल गया आपको? सेल्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑब्जर्व कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 बाई रो, सेल्फ कांस्टेंट एल बाई ए, ऑब्जर्व कंडक्टिविटी 1 बाई आर लिख लो या फिर सी लिख लो। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों? कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है यहां तक का सबको? किसी को कोई डाउट है यहां तक? पक्का क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आया यहां तक का? तो बच्चों जो आज हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का पढ़ा है, तो यहाँ पे इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पूरा सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी वगैरह इन सबको यहाँ पे आपका निकालना सीखा है। बच्चों मैं मानती हूँ ये फिजिक्स का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे यही जाके आप लोगों को पॉइंट क्लियर करवाएगा। इसी से रिलेटेड हम लोग को न्यूमेरिकल्स के अंदर जो भी होगा कंक्लूजन वो हम लोग यहाँ पे आपका निकालेंगे। तो बच्चों जो ये वाला वीडियो लेक्चर था इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था, मैंने आपको पहले भी बताया 3 पार्ट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये ऑब्वियसली आपका सेकंड पार्ट है, लेकिन ये पार्ट आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से रिलेटेड है, थोड़ा सा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बोरिंग लग रहा हो, और बच्चों अगर आपने कंसेप्ट वाइज समझा है कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आप 100% इसको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके आप बच्चों मुझे बता सकते हैं। मैं आपके जो भी कमेंट आएगा उसका पक्का 24 आवर्स के अंदर आंसर करूँगी। तो आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेरणा मैम के साथ कंटिन्यूस बने रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रेरणा मैम आप लोगों के इसके आगे का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कॉलराउस लो वगैरह लेके आएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।